आपको द्रौपदी जी को जो दुख मिला उससे कई गुना बढ़ के दुख देवराज इंद्र और शची को मिला, और उनको भी ये दुख सहना पड़ा, जबकि वो त्रिभुवनपति और देवताओं के स्वामी हैं, जिनकी आज्ञा में सूर्य, अग्नि, वायु, चंद्र आदि हैं। वो देवराज इंद्र अपनी पत्नी सहित बड़े संकट में पड़े, दुख भोगना पड़ा। युधिष्ठिर जी ने कहा कि अभी तक तो हमने ऐसा नहीं सुना, ये तो बड़ा रहस्यमय आप प्रसंग बता रहे हैं। देवराज इंद्र और शची को कौन सा दुख ऐसा पड़ा जैसा हमें दुख मिला? वो तो त्रिभुवनपति हैं, उनको कौन दुख दे सकता है? तो शल्य ने कहा, ये पूर्व काल की बात है, हमने ऋषियों के मुख से सुनी थी। पत्नी सहित इंद्र ने जिस प्रकार महान दुख प्राप्त किया वो मैं तुम्हें बताता हूं। एक त्वष्टा नाम के प्रसिद्ध ऋषि जो प्रजापति थे, देवताओं में श्रेष्ठ थे, महान तपस्वी थे, पर वो इंद्र के प्रति द्रोह, द्वेष बुद्धि रखते थे। संत महापुरुषों ने जो विचार करके कहा है वो परम सिद्ध है। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह, और मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। ये प्रजापति हैं, त्वष्टा, बड़े ही तपस्वी हैं, पर देवराज इंद्र से इनका द्रोह हो गया, द्वेष। बढ़ोतरी देखकर, मान सम्मान, महिमा देखकर बड़े बड़ों की बुद्धि में ये विचलता आ जाती, कहीं मत्सरता आ जाती है, जलन होती है, मेरे से आगे बढ़ा जाता है, कहीं द्वेष का रूप धारण कर लेती, ईर्ष्या का रूप धारण कर लेती। द्रोह बुद्धि होने के कारण उन्होंने विचार किया कि मैं इंद्र को मरवाऊंगा। प्रजापति हैं और ये देवराज इंद्र हैं, इनके प्रति इतना द्वेष बढ़ा उनका कि उन्होंने अपनी तपस्या से एक पुत्र प्रकट किया जो 3 सिर वाला था। 3 सिर थे। महातेजस्वी बालक का नाम विश्वरूप रखा गया। वो सूर्य, अग्नि के समान तेजस्वी, 3 मुख, और जन्म से ही इंद्र के प्रति स्पर्धा, क्योंकि संकल्प करके, द्रोह करके इसकी रचना की। उसके एक मुख से तो वेदों की ध्वनि प्रकट होती थी, दूसरे से सुरापान करता था, तीसरा मुख तो ऐसे जाज्वल्यमान मानो लोगों को भस्म कर देगा। 3 मुख थे। अमित तेजस्वी वो बालक स्वभाव से ही तपस्या के द्वारा प्रकट हुआ है, तो तप बल में संलग्न हो गया, तपस्या में। देवराज इंद्र को जब सूचना मिली कि आपके वध के लिए इसकी रचना हुई है और वो तपस्या में संलग्न है, अब वो घबरा गए कि त्वष्टा की तपस्या मूर्तिमान विश्व रूप में, और वो 3 मुख वाला स्वयं तपस्या में लगा। ये तो तीनों लोगों को अपना ग्रास बना सकता है, ऐसी भयंकर तपस्या कर रहा है। सोच विचार में मगन हुए, फिर निर्णय निकला कि दिव्य अप्सराओं को भेजा जाए, उसकी तपस्या नष्ट की जाए। अप्सराओं से कहा, जैसे भी उसे काम भोग में लगाओ। ध्यान दीजिए, यहां संकेत मिलता है, जब किसी का ठीक से भजन चलेगा, सही परमार्थ के मार्ग में चलोगे, तो ये मायाकृत आकर्षण जो कभी हमारे मन में रहा है, जिस भोग की प्रधानता रही है, वो आपको मिल जाएगा, फ्री मिल जाएगा, बाहुल्यता से मिल जाएगा। भोगो इसे और रुक जाओ, ये रोकने के लिए मिलेगा। यहां क्या प्रेरणा कर रहे हैं? यथा सा सज्जेत त्रिशिराहा काम भोगेशु वही वृषम। तुम ऐसा श्रृंगार करके जाओ, ऐसा आकर्षण करो, ऐसी दास्ता प्रस्तुत करो कि वो तुम्हारे साथ काम भोग करे और भृशम, भ्रष्ट हो जाए। क्षिप्रम कुरुत गच्छध्वम प्रलोभयत माम चिरम। शीघ्र जाओ, विलंब मत करो, पूरी चेष्टा करो, उसको लुभायमान करके काम में आसक्त कर दो। ऐसा अप्सराओं को आदेश किया। यहां भी मृत्युलोक में जब कोई ऐसी उच्च कोटि, तो उसके आकर्षण मायाकृत ऐसे,
गुरु कृपा पात्र, भगवत कृपा पात्र। पर जो दैन्य भाव से गुरुजनों के चरण शरण में रहते हैं तो बालकवत रहते हैं, उनके ऊपर ये प्रश्न नहीं आता। करो सदा तिनके रखवारी जिम बालक। जैसे कोई भयावह दृश्य आवे तो माँ अपने आंचल में छुपा लेती है, ऐसे गुरु कृपा भगवत कृपा उसे रोक लेती है, आक्रमण नहीं हो पाता। ये तपस्या के द्वारा जो बड़े बड़े लोकों पर अधिकार करना, इन पर ऐसे विशेष प्रश्न होते हैं। उन सुंदरियों ने बहुत दिव्य, वैसे ही देवी हैं, अप्सरा हैं, श्रृंगार वेशभूषा हाव भाव, पहुंच गई, प्रणाम करके दासत्व भाव प्रकट करते हुए उनकी सेवा करने लगी। हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं आपसे भयभीत हूं, पहले तो आप मुझे वचन दें कि मुझे भस्म नहीं करेंगे, मैं आपकी शरण में आई हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। उन्होंने कहा, तुम स्वस्थ चित्त रहो, तुम जिस कार्य के लिए आए हो अपना प्रयास करो, मेरी तरफ से तुम्हें कोई भय नहीं, ऐसा कहा। नाना प्रकार की चेष्टाएं कर ली, पर वो अपने स्वरूप में जैसे भजन में लगे थे, साधना में, तपस्या में, वैसे ही लगे रहे। देवराज इंद्र के द्वारा प्रेरित तो अप्सराएं जब सब प्रयास करके हार गई तो हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और वापस आ गई। देवराज इंद्र से कहा कि प्रभु वो ऐसे दुर्धर्ष जितेंद्रीय तपस्वी हैं कि हमारी सारी चेष्टाएं निष्फल हुई, वो धैर्य से विचलित नहीं किए जा सकते, कोई भी रूप सौंदर्य उनको प्रभावित नहीं कर सकता, हम असमर्थ हैं, आप दूसरा उपाय कीजिए। बहुत बड़ी बात है, दिव्य देव लोक की अप्सरा निष्फल हो गई और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक कहा, तुम स्वस्थ चित्त रहो, तुम्हें कोई भय नहीं है मेरे द्वारा, तुम जो करने आए हो अपना प्रभाव दिखा लो। परम बुद्धिमान इंद्र ने जब ये देखा कि अप्सराओं का कोई प्रभाव नहीं, तो वो विचार करने लगे कि अब तो मुझे वध ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। देवराज इंद्र अब त्रिशरा का वध कैसे हो इस निश्चय पर पहुंचे, क्योंकि ये वध नहीं करेंगे तो तपस्या पूर्ण होने पर वो इनका वध कर देगा, क्योंकि पैदा हुआ है इंद्र के प्रति दोष भाव, द्वेष दृष्टि, द्रोह वृत्ति, यही रखकर संकल्प किया गया है, तो अपना संकल्प तो पूरा करेगा। अब मुझे ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए, आज ही इसका वध कर देना चाहिए, जिससे तत्काल नष्ट हो जाए, ऐसा उपाय करना चाहिए। शास्त्रयुक्त बुद्धि से तीसरा के वध का दृढ़ निश्चय करके क्रोध भरे हुए इंद्र ने अग्नि के समान तेजस्वी, घोर एवं भयंकर वज्र का स्मरण किया। ये दिव्यास्त्र है उनका। वज्र को हाथ में लेकर त्रिशरा के ऊपर प्रहार कर दिया। त्रिशरा मूर्छित होकर गिर पड़े, जैसे कोई शिखर पर वज्र का प्रहार हुआ हो तो टूट के गिर पड़ा हो। देवराज इंद्र को फिर भी शांति नहीं हुई, क्योंकि वैसे ही तेजस्वी मुख, उनको लगा वज्र चलाने के बाद भी कि हमें लगता है कि इनका तेज तो वैसे ही प्रकाशित हो रहा है, ये तो अब भी अद्भुत तेजों में प्रतीत हो रहा है। बहुत भयभीत हो गए। तो जंगल में देखा एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था, बुलाया और कहा इनकी तीनों सर कुल्हाड़ से अलग करो, ये हमारा आदेश है। उसने कहा कि मैं क्यों इनके मस्तकों को अलग अलग करूं, ये आपका विषय है। नहीं नहीं, ये कुल्हाड़ी हमारी लकड़ी पे चलती है, किसी की गर्दन पे नहीं। किसी भी प्राणी की हत्या करना ये साधु पुरुषों द्वारा निंदनीय कार्य है, मैं नहीं कर सकता ऐसा। इंद्र ने कहा तू भय मत कर, मेरी आज्ञा पालन कर, मैं त्रिभुवनपति इंद्र हूं, मेरे प्रसाद से तुझे कोई अपराध नहीं लगेगा। इस प्रकार भयंकर कर्म का आदेश क्यों कर रहे हैं?
मैं जो कुछ कह रहा हूं बिना पूछे बिना विचार की आज्ञा का पालन कर मैं त्रिभुवनपति हूं, तो आपको ऐसे क्रूर कर्म करने की आज्ञा देने में लज्जा नहीं आती? अरे इस ऋषि कुमार की हत्या करने से जानते हो ब्रह्म हत्या प्रकट हो जाएगी और वो आपको भी भस्म करने की ताकत रखती है। इंद्र ने कहा ये मेरे मारने के लिए प्रकट हुआ था, इसलिए शत्रु को मार देना ये उचित है, इसलिए मैंने इसे वज्र प्रहार किया है। जो भी होगा मैं देख लूंगा, तू पहले इसके गले काट। 3 जब वो तैयार नहीं हुआ तो हाथ जोड़ के कहा मेरा अनुग्रह तुम्हारे ऊपर रहेगा, मेरी प्रार्थना मान, काट। राजन ये बात सुनकर उस लकड़हारा ने महेंद्र इंद्र की आज्ञा पालन करते हुए उनके गले को कुल्हाड़ से काटा। जे ही काटा तो जो वेद पाठ करने वाला मुख था कपिंजल नाम का पक्षी बनकर के उड़ गया, जो संपूर्ण दिशाओं में वेद ध्वनि करके और जिसके द्वारा वो संपूर्ण दिशाओं को भययुक्त करके देखते थे। 3 मुख थे, उससे बाज पक्षी बन करके उड़ गया। और जो सुरापान करते थे उससे गौरैया, तीतर, ये पक्षी बनकर उड़ गए। अब इंद्र ने भयंकर कार्य तो किया था, अब भयंकर ब्रह्म हत्या प्रकट हुई और वो बड़ा भयावह रूप धर करके इंद्र के पास गए, कहा तुम ब्रह्म हत्यारे हो, मैं तुम्हारा नाश करूंगी। देखो वो तत्काल होता है क्योंकि वो महान है ना। जैसे आप लोग ऐसे पाप तो आपको समझ में नहीं आएगा, लागू हो गया और वो आपका विनाश कर देगी। वो तो सामर्थ्यशाली, तो उनके सामने जाकर के मैं ब्रह्म हत्या हूं, अब मैं तुम्हारा नाश करूंगी क्योंकि तुमने अपराध किया है। पाक शासन इंद्र ब्रह्म हत्या के भय से भागे, मरुदगणों देवताओं सब से सहायता की, आप लोग व्रत अनुष्ठान करें, किसी तरह ब्रह्म हत्या का नाश होना चाहिए। पर जब देखा कि उसका नाश नहीं हो रहा तो उन्होंने 4 जगह ब्रह्म हत्या का विभाग कर दिया। समुद्र अर्थात जल, पृथ्वी, वृक्ष और स्त्री, 4 भागों में ब्रह्म हत्या को विभाजित कर दिया और उनको वरदान भी दिया। जो समुद्र में जल में फेन बुदबुदा है, जो स्नान की पद्धति है, तो ऐसे करके पहले जल को ऐसे करके फिर डुबकी मारने के लिए वो फेन बुद्धा ब्रह्म हत्या के रूप में। वृक्षों में जो गोंद है वो ब्रह्म हत्या का अंश मानी गई है। पृथ्वी में जो ऊषर भूमि है जिसमें तिनका भी नहीं जगता, वो ब्रह्म हत्या का। माताओं बहनों में जो मासिक धर्म है वो ब्रह्म हत्या का भाग। और वरदान, जल सबको पवित्र करने में प्रधान रहेगा। पृथ्वी चाहे जितना गड्ढा हो जाए स्वाभाविक भर जाएगी, वृक्ष काटने पर भी नए अंकुरण उसमें प्रकट हो जाएंगे। माताओं में इस मासिक धर्म के बाद ही गर्भ धारण करने की सामर्थ्य उनकी आ जाएगी। ऐसा ब्रह्म हत्या को 4 भागों में विभाजित करके और उनको वरदान दिया। फिर महर्षियों से अनुष्ठान करके पवित्र होकर इंद्र पद पर आसीन हुए। दैत्यों का संहार करने वाले इंद्र ने शत्रु को मारकर अपने को कृतार्थ समझा। इधर त्वष्टा ने जब सुना कि मेरे द्वारा प्रकट हुए पुत्र का वध कर दिया इंद्र ने, तब आंखें क्रोध से लाल हो गई और उनका मैं ऐसा प्रकट करूंगा जो इंद्र को चबा जाए, क्योंकि द्रोह। फिर आगे उन्होंने मंत्रानुष्ठान किया, फिर जो आगे कथा है श्री राधा।